जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। साथियों, आपका प्रश्न है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 तथा 3, 2 से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन जो है समदूरस्थ पर आधारित है। कह रहा है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका x निर्देशांक जो होगा वो 0 हो जाएगा। आप मान लीजिए कि ये एक बिंदु है जहाँ से इन दोनों बिंदु की दूरी जो है समान है, समान दूरी पर है। ये बिंदु कहाँ स्थित है? -5 और -2 एक बिंदु है और दूसरा 3 और 2 है। इस बिंदु से समदूरस्थ है, यानी दोनों की दूरी जो बीच की दूरी है वो समान है। अब यहाँ से आप देखिए y अक्ष पर स्थित है तो इसका x निर्देशांक जो होगा वो 0 होगा और y निर्देशांक को हमने y मान लिया। ठीक है, अब इसका नामकरण करते हैं। इसको a दे देते हैं, इसको b दे देते हैं और इसको c दे देते हैं। अब क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है। यानी कहने का मतलब AB जो है AC के बराबर है। और बीच की दूरी का फार्मूला आपको याद होगा। बीच की दूरी बराबर क्या होता है? बीच की दूरी बराबर, सूत्र इसका लिख लीजिए, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। रूट अंडर होता है। देखिए, रूट खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। तो ये होगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, अब हम AB निकालते हैं पहले और फिर बाद में उस तरफ AC को लिखेंगे। AB निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए आप AB के लिए इसमें से इसको घटाइएगा और इसमें से इसको घटाइएगा, फिर यहाँ से इसको घटाइएगा AC के लिए और यहाँ से इसको घटाइएगा और स्क्वायर कीजिएगा। जैसे AB निकालना है तो इसमें क्या करना होगा, 0 में से -5 घटाना है। तो 0 में से -5 घटाना तो माइनस माइनस +5 का स्क्वायर और प्लस y वाले में से y वाले को घटा लीजिए। तो ये y और -2 है तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ऐसे निकालना है। तो फिर क्या होगा, 0 में से 3 घटाइए, 0 में से 3 घटाइए और इसका स्क्वायर कीजिए और प्लस फिर आपको y में से 2 घटाना है, y में से 2 घटाना है, इसका स्क्वायर करना है। अब आप देखिए कि 0 में 5 जोड़िएगा तो 5 रहेगा और 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। प्लस y + 2 है, इसका स्क्वायर करना है तो a + b का होल स्क्वायर आपको मालूम है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है तो 2 दूनी 4y और प्लस 4 होगा बराबर 0 - 3 है तो 0 में से 3 घटाएगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 9 आएगा। ठीक है, और प्लस y - 2 का स्क्वायर करना है तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर -2 दूनी 4y और प्लस के 4। ठीक है, इसको कैसे किए हैं तो बता देते हैं। y + 2 को y + 2 से एक बार गुना करना था। यहाँ देख लीजिए y + 2 और यहाँ है आपका y - 2 ये दोनों है तो इसका स्क्वायर आपको हम करके यहाँ बता देते हैं। y से y को गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर, 2 को y से गुना कीजिएगा तो 2y, फिर इसको 2 से y को गुना कीजिएगा तो 2y और 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये आपका y स्क्वायर प्लस 4y + 4 होगा और इसको कीजिएगा तो y स्क्वायर -2y, फिर इसको कीजिएगा तो -2y और माइनस माइनस +4, यानी y स्क्वायर -4y + 4 आ जाएगा। तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए ये जो प्लस में है तो इस तरफ भी ये प्लस में है, कट जाएगा। उसके बाद 4 यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, कट जाएगा। आपके पास बचा कितना इधर, तो ये बच गया प्लस के 4y और प्लस के 25 और बराबर इधर कितना बच गया आपका, माइनस के 4y और प्लस ये वाला 9। ठीक है, और यहाँ से लिखिएगा 4y और ये माइनस में ही इधर आएगा तो प्लस में 4y और बराबर ये 9 है और ये 25 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 25 आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4 और 4 8y और बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 25 घटाइएगा तो -16, यहाँ से काट दीजिएगा, y बराबर निकालिएगा तो -16/8, 8 दूना 16, -2 आपका y का मान आ जाएगा। तो ये बिंदु जो है 0 और y है तो ये बिंदु का मान जो होगा 0 और -2 होगा। आंसर ये रहेगा आपका। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।